नरवाड़ा के गाँव में यहाँ पे हाथरस में हुए हादसे के बाद यहाँ के लोग जागे हैं। बहन मनीषा के रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पे मोदी सरकार व यूपी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हाथरस यूपी में बहन मनीषा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसके बाद भी यूपी प्रशासन उसका कोई सहयोग नहीं कर रहा है। अभी तक भी उसके चारों कातिल खुलेआम जिंदा घूम रहे हैं। तो हमारा ये जो कैंडल मार्च है, हम कोशिश करेंगे कि ये मोदी सरकार तक जाए और बहन हम शर्मिंदा है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्योंकि मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुकर मर गई। आ जाओ। योगी तेरी कमर खुदेगी, मेरे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी तेरी कमर खुदेगी, मेरी तो कर खुदेगी। फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार भाई साहब, आपकी मांग क्या है? जी, हमारी मांग ये है कि जैसा कि सभी को पता है, बहन के साथ मनीषा के साथ हाथरस में जो कांड हुआ है, जिस तरह से उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और जो भी प्रकार के उसके ऊपर जुल्म किए गए, उसके बावजूद भी सरकार उन्हीं 4 कातिलों का साथ दे रही है। हमारे पूरे समाज की मांग यही है कि हमारे ऊपर ये अत्याचार जो हो रहे हैं, इनको बंद किया जाए और जल्दी से जल्दी उसके मनीषा के हत्यारों को फांसी दी जाए। ये हमारे समाज की बात नहीं है, ये हर किसी की बहन बेटी के साथ हो रहा है। आज हमारी बेटी है, कल किसी की होगी, कल और किसी की होगी। जब तक हम इसके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाकर एकजुट नहीं होंगे, पूरा समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक ये सरकार ऐसे ही होता रहेगा। इस सरकार के अंदर हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यूपी प्रशासन सजग हो जाए इसके बारे में, वरना एक ऐसी क्रांति आने वाली है इस देश के अंदर जो यूपी सरकार को छोड़ो, मोदी सरकार को छोड़ो, किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार हो जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उस सरकार को बदला जा सकता है। हम फिर भी मोदी सरकार से, योगी सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जो बहन मनीषा के साथ हुआ है, आगे किसी भी बहन के साथ ऐसा ना हो और जल्दी से जल्दी बहन मनीषा के जिन्होंने उसके साथ ये अपराध किया था, जघन्य अपराध किया था, जो उसके जो दुष्कर्म के दोषी हैं, उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दी जाए। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक समाज के लिए भी ये संदेश छोड़ना चाहता हूँ कि जब तक हमारा समाज जाति धर्म के टुकड़ों में बंटा रहेगा, तब तक कि ये घटनाएं होती रहेंगी। मैं कहना चाहता हूँ इस समाज के अंदर कि जब तक हम जाति धर्म की व्यवस्था से ऊपर उठकर एक इंसानियत की व्यवस्था कायम नहीं करते इस देश के अंदर, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। अगर इन घटनाओं को रोकना है हमें, तो हमें हर जाति को, हर मजहब को एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं हो पाए तो आने वाले चंद दिनों के अंदर ऐसी घटनाएं कुछ और भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पहले बहन मनीषा के साथ हुआ, उसके बाद 3 लगातार एक
एक के बाद एक 3 लगातार यूपी के अंदर ही रेप हो चुके हैं। ऐसी ही घटनाओं को बढ़ावा मिलता रहेगा। मैं सरकार से यही गुहार करता हूं कि जल्दी से जल्दी बहन के दोषियों को और जो 3 लड़कियों के और बलात्कार हुए हैं उनके दोषियों को भी जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। धन्यवाद। जय भीम। यही गुहार लगाता हूं, जो आज हमारी बहन के साथ ये बलात्कार हुआ है, ये अत्याचार हुआ है, कहीं कल किसी और बेटी के साथ होगा, पूरे समाज के साथ होगा, तो आज इस बेटी के हत्यारों को फांसी देने की गुहार लगाता हूं। पूरा देश यही गुहार लगाता है, तो इन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार की इतनी इस दुख परिस्थिति में और सरकार से यही गुहार लगाते हैं। इस दुख की घटना में उसका परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो गया है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाए और उसके परिवार में एक सरकार से नौकरी दी जाए और पक्का मकान किया जाए। उसके हत्यारों को फांसी। उम्मीद लगाते हैं सरकार से कि आने वाले समय में हमारे साथ और हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा बलात्कार या अत्याचार ना हो।